हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। बेसिकली यहाँ पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसान है, घबराने वाली बात ज़रा भी नहीं है। देखिए ज़रा, -8 इंटू 9 अगर हम इस चीज़ को देखें और -8 इंटू 7 इस चीज़ को देखें, तो क्या इन दोनों चीज़ों में कोई चीज़ सेम है, कोई चीज़ कॉमन है? तो आप ऐसे बहुत से बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल है, इस वाले में भी -8 आ रहा है और इस वाले में भी -8 आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। लिख लिया आपने -8 एक बार, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। ये वाले में से जब -8 आपने बाहर निकाला तो 9 बचेगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। और जब ये वाले में से आपने -8 बाहर निकाला तो 7 बचेगा। ये इंटू इंटू नहीं बचेगा, इंटू इंटू का खत्म हो गया। ठीक है ना, ये जो बीच वाला साइन है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, अब देखो -8 ये बीच में इंटू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लो कैसे होगा। -8 इन दोनों में से कॉमन निकाला, इंटू साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, पहले वाले में से -8 बाहर निकाला, 9 बचेगा, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। इस वाले में से -8 बाहर निकाला तो 7 बचेगा, 7 लिख दिया। ठीक है, 9 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, यानी प्लस होके 9 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 16। ठीक है, फिर वही चीज़, 8 आपका माइनस में है, 16 आपका कोई सा साइन नहीं, तो क्या होगा, प्लस में होगा बाय डिफॉल्ट। माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है, ये तो आप जानते हो। 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, कर लो। 8 6 48 के 8 कैरी लगा 4, 8 1 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। आंसर कितना आएगा, -128। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ये वाला करते हैं। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देख के ही लग रहा होगा आपको, दोनों में क्या है, 9 कॉमन है। 9 आपने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया। पहले वाले में से 9 बाहर निकाला तो -13 बचेगा। ठीक है, प्लस दूसरे वाले में से 9 बाहर निकाला तो -7 बचेगा। अब देखिए ये वाले -7 को हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने ये वाले -7 को तो ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन ये वाले -13 को नहीं लिखा है, इसका रीज़न क्या है? तो बेटा इसका रीज़न ये है कि हम इस -7 को भी ना लिखते, लेकिन देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, समझ रहे हो? और जब भी दो साइन लगातार आ जाए तो हमको माइनस लगा देना चाहिए एहतियातन, प्रिकॉशन के लिए, ताकि ये दोनों साइन को हम मिला ना दें। ठीक है ना, चलिए इसके बाद समझिएगा। अच्छा, मिलाने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, प्लस लिखा, ये माइनस लिखा, क्या पता कुछ बच्चों ने इसको ऐसे झटके में लिख दिया, तो ये ले देंगे प्लस ही समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, इस वजह से हम ये प्रिकॉशन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद कर लेंगे। ये 9 लिखा, -13। अब देखिए दोनों साइन लगातार है, याद करिए एक्सरसाइज 1A में मैंने बताया था, अगर दो साइन लगातार हो तो जो भी साइन रूल के हिसाब से बनता है उसको हम लिख देते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है 7। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे दो साइन लगातार नहीं है, दो माइनस के बीच में 13 आ रहा है। ठीक है, जब दो साइन लगातार होता है तो हम साइन लिख देते हैं, लेकिन जब दो साइन लगातार नहीं होता तो हम जो भी रूल के हिसाब से ऑपरेशन बनता है उसको करते हैं और साइन नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 13 और 7 को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, और साइन लगेगा माइनस का। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है 13 वो माइनस में है, इस वजह से हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, 9, अब देखो 9 प्लस में है, 20 माइनस में है। प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है, साइन के हिसाब से, रूल के हिसाब से। ठीक है, 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 9 0 0, 9 2 18। आंसर कितना आ गया, -180। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, जाहिर सी बात है, इतनी बार प्लस माइनस हो गया, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए होंगे। इन दोनों में कॉमन क्या था, पहले इसको अंडरलाइन किया मैंने, दोनों में कॉमन क्या था, 9 था। पहले वाले में से -13 ब्रैकेट के अंदर आया, दूसरे वाले में से -7 आया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे साइन लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे, लिखेंगे नहीं। जैसे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिखना नहीं है, ऑपरेशन करना है। 13 और 7 को प्लस कर देंगे, 20 आएगा।
साइन किसका लगेगा, बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती यहाँ पे क्या है 13 जो कि नेगेटिव में है, तो 20 भी नेगेटिव में आ गया। 9 और अब देखो 9 यहाँ पे प्लस में है, 20 माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है, लिख दिया। 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 आ गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब चलो इसको देखो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 20 कॉमन है ना, लिख लिया। पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, -16 प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 14। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 16 में से 14 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2। साइन किसका लगेगा, जो गिनती बड़ी है, जो ज़्यादा पावरफुल है। 16 यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, उसके आगे नेगेटिव है, तो इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस में है, 2 माइनस में है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर लीजिए 20 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 2 4, आंसर कितना आ गया, 40 आ गया, -40 आ गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से। अब ये भी कर लो, देखो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, -16 कॉमन है, चलिए -16 लिख लिया हमने। ये वाले ब्रैकेट में क्या बचा, -15 बचा, प्लस ये वाले ब्रैकेट में क्या बचा, -5 बचा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन लगातार है तो हम बीच में लिख देंगे, -15 प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ पे -5। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन लगातार नहीं है, तो जो भी रूल के हिसाब से आया है वो ऑपरेशन करेंगे, हम लिखेंगे नहीं। जैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 15 और 5 को प्लस कर दो, कितना आएगा, 20 आएगा। साइन किसका लगेगा, सर साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 ज़्यादा पावरफुल है, उसके आगे नेगेटिव है, तो इसके आगे भी नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। माइनस माइनस क्या होता है, 20 का माइनस, 16 का माइनस, मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर लो। 20 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 20 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 0 0, 6 2 12, 1 0 0, 1 2 2, ठीक है, 0 2 और 3, ठीक है, 0 2 और 1 और 2 मिलके 3 हो गया, आंसर कितना आया, 320। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ओके बेटा, चलिए समझिएगा बेटा, आसान है सारी चीज़ें, बहुत टफ नहीं है कोई भी चीज़। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको देख के समझ में आना चाहिए। -11 क्या है, कॉमन है, यहाँ पे -15 बचा, प्लस यहाँ पे -25 बचा। क्लियर है, -11 -15 प्लस माइनस माइनस हो गया 25, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे 2 साइन लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन कर देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 15 और 25 को जोड़ देंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 40, वो भी किसमें, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि सर इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल तो 25 है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। 11 का माइनस, 40 का माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। 40 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 0 0, 1 4 4, 1 0 0, 1 4 4, आंसर कितना आया, 0 4 4, आंसर कितना आ गया, 440। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ये वाला देखिए, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, -12 कॉमन है, लिख लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे +5 बचेगा। यहाँ पे तो सीधा सीधा है, 10 और 5 प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। अच्छा, बीच में कोई सा साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। 12 का माइनस, 15 का प्लस, माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 2 1 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर 1 5 5, फिर 1 1 1, आंसर कितना है, 0, 3 और 5 8 और 1, आंसर कितना आ गया, 180। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। अब देखिए इन दोनों में ऐसे ही कर लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, -8 कॉमन है ना, निकाल लो -8 बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे -16 बचेगा, प्लस यहाँ पे -4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाई तो बता ही चुका हूँ पहले ही, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि साइन यहाँ पे लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 16 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, तो -8 20। साइन किसका रहेगा, सर जो 16 और 4 में ज़्यादा पावरफुल है, 16 ज़्यादा पावरफुल है, उसके आगे नेगेटिव है तो उसके आगे भी नेगेटिव हो जाएगा। 8 का माइनस, 20 का माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 को 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए यहाँ पे, 8 0 0, 8 2 16, आंसर कितना आएगा,
160 प्लस 160, चाहे प्लस 160 लिखो चाहे 160 लिखो, बात सेम है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, देखो उसी किसी इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, -26 कॉमन है ना, सेम है दोनों में। चलिए अंदर यहाँ पे 72 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 28 बचेगा, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 26, 72 और 28 को प्लस करेंगे, प्लस तो कर लेंगे ना, तो आंसर आएगा आपका 100। अब देखो 26 नेगेटिव है यानी माइनस में है, 100 आपका कोई सा साइन नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्लस होगा। प्लस और माइनस, या 26 का माइनस 100 का प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 को 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6। ठीक है, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, आंसर कितना आएगा 0 0 6 2। क्लियर है बेटा, आंसर कितना आ गया 2600। ओके, चलिए इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो ये तो बहुत आसान है, देख लो। अब देखो -6 को ऐसे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 6 आ जाए। तो ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, लेकिन डायरेक्ट आंसर बताने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा। ठीक है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो हासिल नहीं होगा। स्टूडेंट, क्या आपने क्लास 6 में लीनियर इक्वेशन पढ़ी है कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन? किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? नहीं पढ़ी है तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन जब इसका पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, मेरे ख्याल से क्लास 8 में है, क्लास 7 में है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, अगर वहाँ पर मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो देखिए ब्लैंक है उसको आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। अब देखिए इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है इसको आप कहते हैं LHS। ठीक है, और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में रहता है इसको कहते हैं RHS। अब एक चीज समझना, जब भी हम LHS से RHS में कोई चीज ले जाते हैं तो वो अपने ऑपोजिटली बिहेवियर को पसंद करती है। एक बार फिर से, जब भी हम LHS से RHS में कोई भी चीज का ट्रांसफर करते हैं तो वो हमेशा अपने ऑपोजिट बिहेवियर को पसंद करती है। जैसे देखो -6 x के साथ LHS में मल्टीप्लाई में है, यानी -6 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ऐसा कह सकते हैं, या शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और जो ये -6 है ये इसके नीचे आ जाएगा, 6 के नीचे। समझे मेरी बात? फिलहाल इतना समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। अगर LHS में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, अगर उसको RHS में भेजोगे राइट हैंड साइड में तो वो डिवाइड में हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है ना? बहुत है। 6 को 6 से रिड्यूस कर दिया, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार फिर से समझ लो। मैंने ब्लैंक को x मान लिया, LHS बताया जो कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होगा, RHS बताया जो कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड होगा। जब भी हम LHS को RHS में ट्रांसफ़र करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को LHS से RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपने अपोजिटली बिहेवियर को पसंद करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो -6 LHS में x के साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, RHS में हमने भेज दिया, -6 इधर आ गया। ठीक है, 6 और 6 लिखा है तो भैया 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 6 को 6 से रिड्यूस कर दिया तो आंसर कितना आएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं था, लिख दिया क्योंकि अभी आप छोटे हो, बताना पड़ेगा। माइनस साइन जब भी डिनोमिनेटर में रहता है वो बहुत अनस्टेबल रहता है, यानी उसको पसंद नहीं है नीचे रहना फ्रैक्शन में, तो वो ऊपर चला जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे, इसको x मान लोगे, -18 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -18 अपॉन में -18। अब देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट होगा, 18 1 ज़ा 18 1 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ 1 1 लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये चीज़ देखो, ये भी बहुत आसान है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ होती है। मैंने आपको एडिशन के लिए भी बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे देख लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये होता क्या है ज़रा देख लो, बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर a इंटू बी है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा b इंटू ए के बराबर।
वही चीज़ है, जैसे -8 इंटू -9 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा -9 इंटू -8 के। ठीक है ना, वही चीज़ है, ए की जगह पर -8 है, बी की जगह पर -9 है, यहाँ पर बी की जगह पर -9 है, ए की जगह पर -8 है, दैट्स इट। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। 7 इंटू -3 का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा -3 इंटू 7 के। ए की जगह पर 7 है, बी की जगह पर 3 है, यहाँ पर बी की जगह पर -3 है, और बी की ए की जगह पर 7 है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। वही चीज़ है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझे? अच्छा, इसके बाद समझना। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर आ गए ना, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी देख लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है जरा देख लो। ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट होता है और इंटू सी में, ये बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी में। यानी अगर कोई 3 नंबर ले लो, उसको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई का साइन लगा के अगर आप सॉल्व करो तो आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे देख लो, ए की जगह पर -5 है, बी की जगह पर 3 है, सी की जगह पर -6 है, तो यहाँ पे ए की जगह पर क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, बी की जगह पर 3 है, सी की जगह पर -6 है, हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉपर्टी का भी आपको आइडिया होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिस पे मैंने आपको कॉमन लेके क्वेश्चन बताया था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है। -5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? तो जब भी किसी का आंसर 0 लाना हो तो उसको हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ये तभी बताया भी है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? जैसे अगर आप 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ रहा है, फिर 2 को 0 से किया 0 आ रहा है, 2 को 1 से किया 2 आ गया। तो वही चीज़ है, -5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? तो उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो समझना बेटा अच्छे से। ओके, देखो कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अच्छा, कह रहा है एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन को सही करने के लिए, और -2 मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन को गलत करने के लिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर गलत करने के लिए भी क्या मार्क्स मिलते हैं? उसमें तो मार्क्स कटते हैं ना। यू आर वेरी गुड, आपने दिमाग लगाया। लेकिन देखो बेटा, यहाँ पे माइनस लिखा है, नंबर कभी भी माइनस में नहीं दिए जाते हैं। अगर माइनस में नंबर लिखा है तो इसका मतलब यही है कि नंबर कट रहे हैं। ठीक है, सही आंसर करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत आंसर करने पे 2 नंबर कटेंगे भी। समझ रहे हो ना? तो ये होता है आपका क्या, इस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके। अगर मान लो नंबर नहीं काटेंगे, तो मान लो एक बच्चा बहुत पढ़ के गया था, उसने 40 क्वेश्चन किए 100 में से, और एक बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, वो तुक्का लगा के आ गया, और मान लो तुक्के वाला आगे निकल गया, तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। अगर नंबर कट रहा है तो उसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, ताकि जो पढ़ने वाला, ताकि स्टूडेंट अटेम्प्ट करने से पहले, कुछ भी फर्जी बाड़ा करने से पहले, कुछ भी तुक्का लगाने से पहले 10 बार सोचे कि मैं तुक्का लगा तो दे रहा हूँ, लेकिन क्या पता मेरा नंबर जो है वो 0 से भी कम आ जाए, सही कम हो और गलत बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है उसका नंबर जो है वो 0 से भी कम आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंपटीशन को कम करने के लिए। फिलहाल वो सब छोड़िए, हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 10 क्वेश्चन है टोटल, 5 मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन को सही करने के लिए, 2 मार्क्स काटे जाते हैं ऐसा कह लो, या -2 मार्क्स दिए जाते हैं क्वेश्चन को गलत करने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। तो 3 बच्चे हैं, उन्होंने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने क्वेश्चन गलत किए, हमको पता लगाना है। देख लेते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझना बेटा अच्छे से। हो गए, देखो सोल्यूशन। 3 बच्चे हैं, सबका अलग अलग निकालते हैं। रवि है, हमारा रवि है, हमारी रीनू है, और हमारी हीना है।
क्लियर है। देखो रवि ने जो है करेक्ट कितने किए हैं, रवि ने करेक्ट किए हैं 4 और इनकरेक्ट कितने किए हैं, इनकरेक्ट कितने किए हैं 6। चलिए इनका टोटल स्कोर निकालते हैं, टोटल स्कोर। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर मिलेंगे। चलिए करेक्ट आंसर के लिए, यानी 4 क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं रवि ने, तो इसको 5 नंबर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर कटेंगे, या तो ऐसा कह दो या -2 नंबर मिलेंगे, ऐसा कह दो, दोनों सही है। तो चलिए इन्होंने 6 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इस 6 क्वेश्चन के लिए इनको -2 नंबर दिया जाए। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 5 जा 20, 6 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 देखिए यहाँ पे आपका प्लस में है, 2 आपका माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 2 12। ठीक है, 20 में से 12 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। यानी हमारे रवि भाई साहब का नंबर जो है वो 8 नंबर पाए हैं हमारे रवि भाई साहब। ठीक है, क्लियर है। अब देखो रेणु जी कितना पाई हैं, रेणु जी का जो करेक्ट आंसर है वो है 5, और जो रेणु जी का इनकरेक्ट आंसर है, यानी इन्होंने 5 सही करे हैं और 5 क्वेश्चन गलत करे हैं, तो इनका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, ज़रा देखो टोटल स्कोर। ठीक है, 5 क्वेश्चन सही करे हैं, तो 5 क्वेश्चन सही करें और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिला है, तो ये हो गया प्लस। और 5 क्वेश्चन इन गलत भी करे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा, गलत क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स। ठीक है, 5 5 जा 25। अब देखो 5 आपका प्लस में है, 2 आपका माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस। 5 2 जा 10, 25 में से 10 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। यानी हमारे रेणु जी का नंबर जो है वो रवि भाई साहब से ज़्यादा है। लड़की हैं, लड़कियां हैं, जाहिर सी बात है लड़कों से ज़्यादा नंबर लाती हैं। लड़के तो आप जान रहे हैं कैसे हैं आजकल के, लड़कियां बल्कि पढ़ाई में अच्छी होती हैं, ठीक है, लड़कों के मुकाबले। क्लियर है। हिना जी का देखो, इन्होंने 2 करेक्ट किए हैं और 5 इनकरेक्ट किए हैं। अरे यार, इन्होंने तो मुझको गलत साबित कर दिया, ज़रा देखिए। करेक्ट हैं, इनके 2 नंबर हैं, 2 नंबर नहीं है, 2 क्वेश्चन करेक्ट है और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। 5 और 2 7, यानी इन्होंने 3 क्वेश्चन नहीं करे हैं। 4 और 6 10, 10 क्वेश्चन थे, रवि भाई साहब ने 10 के 10 क्वेश्चन करे हैं। रेणु जी ने 5 क्वेश्चन गलत किए, 5 क्वेश्चन सही करें, तो इन्होंने भी 10 के 10 क्वेश्चन करे हैं। लेकिन 2 और 5 7, हिना जी ने 7 क्वेश्चन करे हैं, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, 7 क्वेश्चन में भी 2 करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं। तो इनका टोटल स्कोर देख लेते हैं, टोटल स्कोर। 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा, प्लस 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा, -2 मार्क्स मिलेगा। 2 5 जा 10, 5 आपका प्लस में है, 2 माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। 5 2 जा 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 0। अरे यार, हिना जी ने तो मुझको गलत साबित कर दिया। रेणु जी का देखिए 15 नंबर था, रवि भाई साहब से ज़्यादा था, लेकिन हिना जी का रवि भाई साहब से कम हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है आपका, रेणु जी हैं, रेणु जी का नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर आपके रवि भाई साहब हैं, और फिर आपकी हिना जी हैं। ये आपके क्या है, मार्क्स का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा रेणु जी का, फिर रवि भाई साहब का, और फिर किसका है आपका, हिना जी का। क्लियर है बेटा, अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेंगे। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही है, देख लो कैसे। ऐसे +6 का मल्टीप्लिकेशन कराना चाहो आप -1 से, तो भैया 6 का प्लस और 1 का माइनस, प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा। तो यानी जो भी कर लो, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये ट्रू है बेटा। क्लियर है अच्छे से। सेकंड वाला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। गलत है। कह रहा है 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या नेगेटिव इंटीजर होगा। बिल्कुल गलत है, देख लो कैसे। -6 का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो -1 से, तो 6 का माइनस और 1 का माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा। यानी नेगेटिव इंटीजर कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और यहां पे कह रहा है 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो बेटा ये गलत है, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। क्लियर है बेटा, ये फॉल्स हो गया।
ठीक है, 6 का हो प्लस 6 का हो बात सेम है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, कह रहा है 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव इंटीजर, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3, और मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर नेगेटिव इंटीजर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 आपका क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो अगर नेगेटिव इंटीजर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ये ट्रू है। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फोर्थ वाला देखिए, कह रहा है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विद -1 गिव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कह रहा है क्या हर इंटीजर जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या वो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे देता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। वेरी सॉरी बेटा। ओके, मैंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो कैसे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है जरा पहले ये समझो आप। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होता था। एडिटिव इनवर्स ये होता था कि हम, समझना बेटा, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता था। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता था कि हम किसी भी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, उसका एडिशन क्या आ जाए, एडिशन क्या आ जाए, उसका एडिशन आ जाए 0। जैसे मैं आपको कुछ बताने लगा हूं, समझो बेटा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ लो। एडिटिव इनवर्स, जैसे मैं 6 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए। 6 में मैं ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो बेटा इसका आंसर होता है जो भी आपका नंबर है उसका साइन बदल दो बस, -6। यानी 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। पता कैसे चला, इसका साइन बदल के। ठीक है, तो अगर 6 में आप, अब 6 में आप -6 प्लस करोगे, 6 में आप प्लस करोगे -6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 - 6 आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसमें क्या करोगे, बस उस नंबर का साइन बदलना होता था। ऐसे ही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर को हम, कोई भी नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी गिवन नंबर को। जैसे हम मान लो यहाँ पे आप 6 ही है, चलो फ्रैक्शन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 2/3 है मान लो, 2/3 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर क्या आए, 1 आना चाहिए। उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको हम निकालते हैं बेटा रेसिप्रोकल करके। क्या करके, रेसिप्रोकल करके। क्या करके, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, क्या करके, रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, जो ऊपर है उसको नीचे ले आते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाते हैं। यानी न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता है ना, नहीं पता है तो देख लो। ऊपर वाले को कहते हैं n यानी न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। समझ रहे हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देख लो 2/3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3/2 से, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 1। कैसे आएगा जरा देखो, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सारे ही इंटीजर को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे देंगे, तो जाहिर सी बात ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको देखो 2/3 को देखो, पहले 2/3 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं देगा, बल्कि ये अपना एडिटिव इनवर्स दे देगा। नहीं समझे मेरी बात। जैसे 6 था, 6 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, और -6 क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो किसी भी इंटीजर को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं देगा, वो आपको देगा अपना एडिटिव इनवर्स। क्लियर है बेटा,
अच्छे से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जगह एडिटिव इन्वर्स होता तो ये करेक्ट होता, अभी ये फिलहाल रॉन्ग है। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव, बिल्कुल कम्यूटेटिव है, आप पीछे क्वेश्चन करके आए हो। कम्यूटेटिव क्या होता है भैया, कि a इंटू बी का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए b इंटू ए के। कोई भी एग्जांपल ले लो, a और b की जगह दोनों करेक्ट आएगा, ठीक है, LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी, तो ये ट्रू हो गया। बताया भी था अभी पीछे फिल इन द ब्लैंक्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज एसोसिएटिव, बिल्कुल एसोसिएटिव है, अभी बताया था कि a इंटू बी इंटू सी को ब्रैकेट में रखो, ये बराबर हो जाएगा, a इंटू बी को ब्रैकेट में रखो और इंटू सी कर दो। तीन इसका भी एग्जाम्पल कराया था फिर इन द ब्लैंक्स में, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अपना क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। क्या जितने भी नॉन जीरो इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर होगा? बिल्कुल गलत है, देख लो कैसे। ऐसे 6 है, ठीक है, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -6 तो नहीं होगा। 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा, लेकिन 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6 होगा। तो क्या 6 तो आपका इंटीजर है, क्या 1/6 इंटीजर है? बिल्कुल नहीं इंटीजर, ये फ्रैक्शन है आपका। अच्छा, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 कैसे है, ये तो पता है ना, देख लो, नहीं पता है तो। जैसे कोई भी इंटीजर है तो इसको हम अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी राइट है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 को अगर 6/1 लिख दिया तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो देखो 6 तो आपका एक इंटीजर है, वो भी नॉन जीरो इंटीजर है। क्या 1/6 भी इंटीजर है? बिल्कुल नहीं इंटीजर है, ये आपका फ्रैक्शन है। तो सारे नॉन जीरो इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कहीं ना कहीं आपका वो फ्रैक्शन आएगा। क्लियर है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।